देख सकते हैं ये दुब्बल ड्रेन है। इस दुब्बल ड्रेन का जो पानी पीछे से 6 से 7 गांव का पानी आता है, दनौरी, कोल, कराड़, दुब्बल, तो सभी गांवों का जायजा लेने के लिए और पानी का जो भराव हो चुका था, जो किसानों की फसल डूब चुकी थी, उसको लेकर मंत्री जी सूद ले रहे हैं किसानों के हित के लिए। उजाना गांव के जल भराव के लिए जैसे देख सकते हैं कि आप उजाना केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयगुण डुडुबा की तरफ से नमस्कार। उजाना गांव का जो पंप हाउस है, 5 से 6 गांव का पानी आता है जो दुब्बल ड्रेन के नाम से है, वहां पर मंत्री जी किसानों की सूद लेने के लिए, मैं दिखा देता हूं यहाँ पर जो ये पानी बह रहा है और ये सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं। तो मंत्री जी कृष्ण कुमार बेदी जो हरियाणा सरकार में मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, किसानों की फसल का पूरा ध्यान रखते हुए, उनकी समस्या को सुनते हुए, तो मंत्री जी उजाना गांव के ये जो गड्डी रोड पे लगता है जो पंप हाउस है उसके ऊपर पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मंत्री जी का क्या विचार है और किस प्रकार से पूरा डिपार्टमेंट, पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। उजाना गांव में जो फसल में जल भराव को लेकर आपसे पहले आपके बेटे कर्ण प्रताप जी पहुंचे थे, तो उनके आने के बाद पूरा महकमा सतर्क हो गया था और किसानों की सूद ली थी बना के। उनके आने के बाद जो मोटरें चली हैं और जो पानी उठना स्टार्ट हो गया था जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बेइंतहा बारिश इस बारी अगस्त के लास्ट में हुई जाके। किसान की फसल बिल्कुल तैयार लगभग हो चुकी है और ये कुदरत का कहर ऐसा हुआ कि लेट आवर्स में बारिश जो हुई है इसका बहुत भारी नुकसान इस इलाके में है। लगभग 6 गांव कोयल से लेके और ये सारे के सारे गांव, इसमें लो लाइंग एरिया है हमारा, और उनका जो ये ड्रेन का पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है, लगभग 500-600 एकड़ के अंदर ये नुकसान अभी तक का काउंट किया गया है। परंतु इस बेइंतहा बारिश के कारण ये कुछ हमारी मोटर्स और सिस्टम में थोड़ी दिक्कत थी, परंतु सरपंच साहब और सारी टीम बीजेपी की जब लगी, सभी अधिकारियों को यहाँ मौके पे बुलाया। मैं उस दौरान सेशन में, मेरी जिम्मेवारी थी, मैं सेशन में था और छोटे बेटे की मैंने ड्यूटी लगाई कर्ण प्रताप की। वो आया, सभी साथी यहाँ पर बैठे और इसको रन अप किया। कुछ इस पंप हाउस से 70 क्यूसेक लगभग पानी अभी हम निकाल पा रहे हैं, परंतु पानी बहुत ज्यादा है। मैं सभी किसान भाइयों की इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जितना संभव प्रयास होगा, सरकारी अमला साथ है, इसको ऐसे करेंगे। परंतु यदि लगभग 50% फसल का तो अब भी नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक पानी जीरी धान की फसल के ऊपर से घूमता रहा। अभी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। और मैंने प्रशासन को कह के क्षतिपूर्ति पोर्टल को ओपन करवा दिया है और सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं उसमें अपने आप को अपलोड करें। नायब सैनी सरकार, मोदी जी की सरकार किसान हित के लिए एक पाई का मुआवजा किसान के घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इस दुख की घड़ी में जहां सरकार की तरफ से हम भी, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई विदेश का दौरा था, बड़े औद्योगिक मामलों को लेकर हरियाणा में कुछ उद्योग आने थे, परंतु सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपनी विजिट दौरा कैंसिल किया। हमारे पड़ोसी प्रांत पंजाब के अंदर भी स्थिति बड़ी भयावह है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। जिनकी परिवारों के सदस्य गए हैं और जिन भाइयों को आर्थिक नुकसान हुआ, हमारी संवेदना उनके साथ है और इस दुख की घड़ी में हम सभी को धैर्य और संयम के साथ इस प्राकृतिक आपदा का सहयोग और हौसला करके उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। मैं भी और पार्टी भी और हमारी सरकार भी हर पल, हर क्षण, 24 घंटे 7 दिन इन सभी भाइयों के साथ खड़े हैं और इनको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की किसी भी गतिविधि में किसी भी प्रकार से इनको असहयोग नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। सर, जो ग्रामीण है, पीछे सीनंद है, दुब्बल है, कुवाड़ है, कोल है, दनौरी है, कई गांवों का पानी आता है, तो वहाँ भी फसल डूबी हुई है, तो उसकी निकासी को लेकर और जो वहाँ की फसल को मुआवजा को लेकर वो किसान यहाँ भी आए हुए हैं। मैं अभी उन गाँवों में भी जा रहा हूँ, सभी प्रकार के जो एहतियाती कदम है सब उठाने का काम करेंगे और सभी के लिए सेम ही पॉलिसी है हरियाणा सरकार की। किसान को किसी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे। और मैं तो दूसरे शब्दों में कहता हूं
घाटा सरकार का है, प्रॉफिट किसान का है। चाहे जान माल की बात है, चाहे पशु की बात है, गरीब मजदूर की बात है, उनकी भी चिंता करेंगे। गांव में छोटे दुकानदार की भी कोई मदद करनी पड़ेगी, उनकी मदद भी करेंगे। गांव में जो प्राइवेट विद्यालय लोग चला रहे हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनकी मदद करेंगे। किसी को भी इस आपदा में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, सभी के साथ हरियाणा सरकार खड़ी है। सर, जाना गांव के किसानों का ये कहना है कि यहाँ के लोगों का, आम जनता का कहना है कि ये जो पंप हाउस है, इस पंप हाउस पर पहली बार कोई मंत्री, हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी पहली बार किसानों की सूट लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनको मंत्री बहुत साल के बाद मिला है, सरकार में हिस्सेदारी इन लोगों ने बड़े साल के बाद की है, तो मंत्री कैसे आएगा कोई? जब सरकार में हिस्सेदारी हुई है, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैंने इनसे वादा किया था कि 5 तारीख तक पैरा आप दो, 5 साल मैं पैरा दूंगा, और मैं अपने वचन पे पक्का हूँ। और जिस प्रकार लोगों का विश्वास हम पर है, उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। मेरा ये परिवार है नरवाना विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक। मैं मतदाता के पास नहीं जा रहा हूं, मैं अपने परिवार के लोगों के, उनके दुख सुख के लिए जा रहा हूं। और इनका दुख मेरा दुख, इनकी खुशी मेरी खुशी है। मैं दोबारा फिर कहता हूं कि घाटा सरकार का, मुनाफा किसान का, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। यहाँ के लोगों का कहना है सर, पंप हाउस को नया बनाया जाए। सारी मैंने इनकी जानकारी ले ली है, और जो चीजें अभी तो फिलहाल बड़ी भारी बारिश के बीच में संभव नहीं है, परंतु जैसे ही जो भी संभावनाएं बनेंगी, यहाँ की लोकल टीम के साथ बैठ के, हमारे सरपंच साहब के साथ बैठ के, हमारे मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और गांव के जितने गणमान्य लोगों के साथ बैठकर जो इस इलाके के लिए बेटर हो सकता सब करेंगे।